Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव में कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के बारे में। इससे पहले हम वीडियो में कवर कर चुके हैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन क्या होता है? एन ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट स्पेसिफाइज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज फॉर अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन ऑन एन एसेट एट अ रेफरेंस प्राइस। देखिए जो फाइनेंशियल, अब डेरिवेटिव का यहाँ पर क्या मतलब है? डेरिवेटिव एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे शुगर है एंड शुगर केन है। तो शुगर जो है वो डेरिवेटिव है। कैसे? क्योंकि जो किसी अंडरलाइंग एसेट पर बेस्ड होता है वो क्या होता है? डेरिवेटिव। अब शुगर क्या है? डेरिवेटिव है। और अंडरलाइंग एसेट क्या होगा? शुगर केन होगी। अगर शुगर केन के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली जो शुगर है उसके भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एंड अगर जो शुगर केन है अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यू अगर कम होती है तो जो आपकी शुगर है उसके भी प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से काम करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो ये डेरिवेटिव आते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अब ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में एक ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दो पार्टीज़ के बीच में एक प्राइस सेट कर लेते हैं सेल एंड परचेज के लिए कि वो इस डेट पर, इस स्पेसिफाइड डेट पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो है जो बायर ऑप्शन है वो कहता है गेन द राइट। बायर ऑप्शन जो होता है उसमें बायर को सिर्फ राइट मिलता है और ऑब्लिगेशन नहीं मिलती है। मींस अगर उसने ऑप्शन लिया है, बाय करने का ऑप्शन रखा है उसने, तो वो वहाँ पर क्या कर सकता है? उस एसेट को परचेज कर सकता है। उसके साथ ये कंपलसरी नहीं होगा, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि वो उस एसेट को परचेज करे ही करे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि कि ऑब्लिगेशन क्यों नहीं आती है। बट अगर सेलर को देखें तो सेलर की वहाँ पर ऑब्लिगेशन बनती है कि वो फुलफ़िल करे ट्रांजैक्शन को, अगर उसने कॉल ऑप्शन किसी को सेल किया है। अब देखिए जो कॉल ऑप्शन होते हैं और एंड पुट ऑप्शन होते हैं वो बायर को राइट देते हैं किसी भी एसेट को परचेज करने का। दैट इज़ दे आर ट्रांसफरिंग देयर रिस्क टू द सेलर ऑफ देयर ऑप्शन। इसमें जो बायर होता है वो क्या करता है? अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर देता है सेलर को। For this transfer of risk to the sellers, buyers have to compensate by पेइंग ऑप्शन प्रीमियम। अब देखिए यहाँ पे बायर तो क्या कर रहा है? अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर रहा है सेलर को कि फ्यूचर में वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एसेट है उसके प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो वो उसको देखिए परचेज़ करना चाहता है। उसके पास तो राइट है। मान लीजिए प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, अब सेलर जो है पीछे नहीं हट सकता कि वो अपनी एसेट को सेल नहीं करेगा क्योंकि आज के डेट में उसके एसेट के प्राइस हाई हो गई हैं। उसकी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो ट्रांजेक्शन को फुलफ़िल करेगा। अब देखिए अगर क्या होता है, अब सेलर जो है ऐसा रिस्क क्यों लेगा? तो वो कंपनसेट करने के लिए ऑप्शन प्रीमियम लेता है। ये भी ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है हम एग्जांपल में समझेंगे। अब नेक्स्ट है ऑप्शन प्रीमियम इज ऑल्सो नोन एज प्राइस ऑफ द ऑप्शन। जो ऑप्शन प्रीमियम होता है हम उसको किस नाम से जानते हैं? प्राइस ऑफ द ऑप्शन, कॉस्ट और वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। हमने ऑप्शन पढ़ा कि फ्यूचर में ऑप्शन होता है कि हम किसी ट्रांजैक्शन को, किसी एसेट को परचेज या सेल करेंगे इस पर्टिकुलर अमाउंट पर और इस फिक्स डेट पर। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद जो है इस ट्रांजैक्शन को फुलफिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये ऑप्शन रखा है, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या कहता है? एन ऑप्शन विच गिव्स अ राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्ट्राइक प्राइस। अब देखिए जो कॉल ऑप्शन है वो आपको राइट देता है कि आप किसी अंडरलाइंग एसेट को परचेज कर सकते हो स्ट्राइक प्राइस पर। मींस जो आज के टाइम में उस एसेट का प्राइस है, आप उसी प्राइस पर आने वाले टाइम में उसको परचेज करोगे। बेशक से फिर उसके प्राइसेस कितने भी हाई क्यों ना हो जाए, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपने जो है कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, तो इस वजह से आप उसको स्ट्राइक प्राइस पर परचेज कर सकते हो। अब ऐसे ही होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या कहता है? एन ऑप्शन विच गिव्स अ राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट स्ट्राइक प्राइस। अब देखिए आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपके जो एसेट है उसके प्राइसेस डाउन होने वाले हैं। आप क्या करोगे? किसी बायर को ढूंढोगे जो आपकी एसेट को आने वाले टाइम में ज़्यादा रेट पर लेने वाला है। सो उसको आप ढूंढोगे तो क्या करेगा वो? एक स्ट्राइक प्राइस जो आज के डेट में आपकी एसेट की वैल्यू है, आप उस पर जो है पुट ऑप्शन रख लेते हो। अब आने वाले टाइम में आपके पास ये राइट होगा
कि आप उसको सेल करो, लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन नहीं होगी, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको सेल करो या ना करो। लेकिन अगर बात की जाए बायर की, तो बायर का ये ऑब्लिगेशन बनेगी कि वो उसको आपके एसेट परचेज़ करनी ही पड़ेगी, चाहे उसके प्राइसेस कितने भी कम क्यों ना हो उस टाइम पर। और आपने आपके साथ उसने जो है ऑप्शन को आपको दिया था, पुट ऑप्शन से आपसे ख़रीदा था, तो उसको आपके एसेट परचेज़ करनी पड़ेगी। सो अब देखिए एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिस्टर अभिषेक है, अब इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बायर। ये जो है क्या करना चाहता है, एक लैंड है जिसका मार्केट प्राइस अभी 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ है अभी। लेकिन उसको लगता है कि आने वाले टाइम में इस लैंड के पास में गवर्नमेंट क्या करेगी, एयरपोर्ट बनाएगी। अब उसको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा तो इस लैंड के प्राइसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। सो इस वजह से वो क्या चाहता है कि आज की डेट में वो इसको 10 लाख रुपीज़ में इसका ऑप्शन रखना चाहता है कि बाद में वो इसको परचेज़ कर सके, यानी कि कॉल ऑप्शन वो रखना चाहता है कि बाद में वो इसको बाय कर सके 10 लाख रुपीज़ में। सो इसके लिए वो क्या करता है, दूसरे जो मिस्टर राहुल है उसके साथ ये पुट ऑप्शन को सेल कर देता है। जो सेलर है वो क्या करेगा, पुट ऑप्शन परचेज़ करेगा, किससे, जो बायर है मिस्टर अभिषेक से। अब यहाँ पे क्या होगा कि आने वाले 3 मंथ्स के बाद जो है गवर्नमेंट ने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया और वहाँ पर जो है अपना एयरपोर्ट ओपन नहीं किया। तो इसकी वजह से अब मिस्टर अभिषेक है वो ये सोच रही हैं कि उनको जो है 10 लाख रुपीज़ का लॉस होगा। अब उसके पास ये राइट है कि वो अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करे या ना करे। इसके लिए उसने क्या किया कि जब उसने ये कॉल ऑप्शन को रखा था, उसने 50,000 रुपीज़ का टोकन अमाउंट किसको दिया था, ऑप्शन सेलर को, मीन्स मिस्टर राहुल को। अब देखिए जो कॉल ऑप्शन है उसको जो परचेज़ करता है, जो रखता है अपने पास, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बायर कहते हैं। एंड जो मिस्टर राहुल है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सेलर बोलेंगे या ऑप्शन राइटर बोलेंगे। अब देखिए 3 मंथ्स के बाद जो है मिस्टर अभिषेक के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो क्या करे, 10 लाख रुपीज़ में उस लैंड को परचेज़ कर ले। लेकिन अब देखिए अगर ऐसा होता कि अगर वाकई में गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया, अपना एयरपोर्ट ओपन किया, तो वहाँ पे जो उस लैंड जो 10 लाख में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मार्केट प्राइस जिसका 10 लाख था, अब वो 20 लाख हो गया है। सो अब यहाँ पे मिस्टर अभिषेक क्या चाहते हैं, उस लैंड को 3 मंथ्स के बाद उसको बाय करना चाहते हैं। अब जो मिस्टर राहुल है वो पीछे नहीं हट सकते, उनकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करे। सो यही है कॉल ऑप्शन, जिसमें आपके पास जो बायर होता है ये ऑप्शन रखता है कि आने वाले टाइम में वो इस पर्टिकुलर डेट पर इस स्पेसिफिक प्राइस पर अपनी ट्रांजैक्शन को पूरा करेगा। उसके पास राइट होता है कि चाहे तो वो लैंड को परचेज़ करे, जैसे मिस्टर अभिषेक के पास राइट है कि उसका राइट है कि वो परचेज़ करना चाहे तो करे, अदरवाइज़ वो नहीं करे। अब जो ये 50,000 रुपीज़ हैं ये टोकन अमाउंट, अब देखिए कहाँ 10 लाख रुपीज़ थे, अब उसको लॉस कितना हुआ है, सिर्फ 50,000 रुपीज़ का टोकन अमाउंट का, अगर वो परचेज़ नहीं करता है, क्योंकि जो लैंड है उसके प्राइसेस तो कम हो गए एयरपोर्ट ना खुलने की वजह से। अब देखिए पुट ऑप्शन क्या कहता है। पुट ऑप्शन होता है जैसे कि अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिस्टर राहुल है। अब मिस्टर राहुल की एक डेयरी फार्म है और उसका जो मार्केट प्राइस है आज के टाइम में वो 5 लाख रुपीज़ है। अब वहाँ पर जो है ये पैकेट वाला दूध जो है मिल्क आने लगा, तो इसकी वजह से उसको लगता है कि उसका जो बिज़नेस है वो आने वाले टाइम में ठप हो जाएगा। लेकिन अब उसको लगता है कि उसकी जो डेयरी फार्म है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर वो इसको सेल करेगा आने वाले टाइम में। लेकिन वो भी क्या चाहता है कि हो सकता है, उसको साथ ही ये भी डाउट है कि क्या पता जो पैकेट मिल्क है वो लोगों को पसंद ना आए और उसके डेयरी फार्म की वैल्यू जो है बनी रहे। तो इसके लिए वो क्या करता है, पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, पुट ऑप्शन खरीद लेता है। पुट ऑप्शन के लिए वो मिस्टर नितेश से बात करता है। मिस्टर नितेश को जो है मिस्टर राहुल ने कहा कि वो जो है 20,000 रुपीज़ की टोकन मनी दे रहा है और उसके बदले में वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि 6 महीने के बाद वो अपने डेयरी फार्म को 5 लाख रुपीज़ में उसको बेचेगा। अब अगर 6 मंथ के बाद ऐसा होता है कि जो डेयरी फार्म है उसकी वैल्यू
मान लीजिए जो पैकेट मिल्क है वो लोगों को पसंद आ रहा है और इसकी वजह से अब उसको अपना डेयरी फार्म मिस्टर राहुल को बंद करना पड़ेगा। अब उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज़ रह गई है। तो देखिए अब उसको 3 लाख का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसका जो डेयरी फार्म है वो कितने में बिकेगा, 5 लाख रुपीज़ में। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो पैकेट मिल्क है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा और उसकी डेयरी फार्म की वैल्यू सेम है, इतनी ही है या ज़्यादा हो गई है, तो अब जो है मिस्टर राहुल के पास ये ऑप्शन है कि वो अपना जो डेयरी फार्म है उसको सेल ना करे। अब देखिए इसके पास राइट है, जो ये सेलर है मिस्टर राहुल, इसके पास राइट है कि वो सेल करे या ना करे। लेकिन जो मिस्टर नितेश हैं वो ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि मिस्टर राहुल को अपना फार्म उनको बेचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मिस्टर राहुल ये चाहते हैं कि उनको अपना फार्म बेचना है, मान लीजिए उसकी वैल्यू जो है डेयरी फार्म उसका बंद होने की ठप हो गया है, अब उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज़ रह गई है, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑप्शन किसके लिए लिया था, 5 लाख रुपीज़ के लिए। तो अब ऑब्लिगेशन यहाँ पे किसकी बनती है, मिस्टर नितेश की बनती है। चाहे उसके प्राइसेस आज की डेट में 2 लाख रुपीज़ ही क्यों ना हो गई हो, मिस्टर नितेश को अपनी ट्रांजैक्शन को फुलफ़िल करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा और मिस्टर राहुल का डेयरी फार्म खरीदना पड़ेगा। ये होता है पुट ऑप्शन। अब देखिए दोनों के बीच में कॉल ऑप्शन था, जिसमें मिस्टर अभिषेक ने क्या किया, एक लैंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। उसको लगा कि अगर एयरपोर्ट खुलेगा तो लैंड के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। अब उसने ऐसा सोच के जो है अपने पास कॉल ऑप्शन रखा। उसने 50,000 की टोकन मनी दे दी, जिसको हम प्रीमियम भी बोलते हैं, कॉल प्रीमियम भी बोलते हैं। सो उसने जो है वो मिस्टर राहुल को दे दिया। अब जो है बाद में प्राइसेस जो हैं लैंड के इंक्रीज़ नहीं हुए, तो अब मिस्टर अभिषेक के पास ये राइट था कि चाहे तो वो उसको परचेज़ करे, चाहे तो उसको वो परचेज़ ना करे। अगर वो उसको परचेज़ करता है लैंड को प्राइसेस हाई होने के बाद, तो मिस्टर राहुल की ऑब्लिगेशन बनती है कि वो जो है अपनी लैंड को सेल करे। दूसरा ऑप्शन है पुट ऑप्शन, जिसमें हम सेल करने के लिए ऑप्शन ले रहे हैं। जैसे कि मिस्टर राहुल ने लिया था ऑप्शन डेयरी फार्म के लिए। अब डेयरी फार्म की जो प्राइसेस है मान लीजिए 2 लाख हो गए, लेकिन उसने 5 लाख के लिए पुट ऑप्शन लिया था, तो मिस्टर नितेश की ऑब्लिगेशन बनती है कि अब वो उस फार्म को खरीदे ही खरीदे। अब देखिए दोनों चीज़ों में बात ये है कि कॉल ऑप्शन में भी राइट था मिस्टर अभिषेक के पास कि वो ट्रांजैक्शन को करे या ना करे, चाहे तो वो लैंड खरीदे या ना खरीदे। और पुट ऑप्शन में मिस्टर राहुल के पास ऑप्शन था कि चाहे तो वो सेल करे या ना करे। लेकिन ऑब्लिगेशन दोनों में किसकी बनती है, मिस्टर राहुल की कॉल ऑप्शन में, कि अगर लैंड के प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो उसको सेल करनी पड़ेगी। लेकिन पुट ऑप्शन में मिस्टर नितेश की ऑब्लिगेशन बनती है, बेशक से लैंड के प्राइसेस कम हो गए हैं, डेयरी फार्म के प्राइसेस कम हो गए हैं, लेकिन उसको परचेज़ करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है। ऑप्शन क्या होता है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं। सेलर को आप क्या बोल सकते हो, सेलर और ऑप्शन राइटर भी बोल सकते हो और ऑप्शन सेलर भी बोल सकते हो। बायर को हम होल्डर भी बोल सकते हैं। द सेलर सेल्स एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू द बायर। अब जो सेलर होता है वो सेल करता है ऑप्शन किसको, बायर को। एक्सेप्ट अ प्रीमियम एंड एज्यूम द ऑब्लिगेशन दैट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए वो बदले में क्या लेता है, प्रीमियम लेता है। अब जो हमने एग्जाम्पल कॉल ऑप्शन के लिया उसमें 50,000 रुपीज़ जो है मिस्टर अभिषेक ने प्रीमियम दिया था, एंड सेकंड जो हमने एग्जाम्पल लिया था पुट ऑप्शन का, उसमें 20,000 का प्रीमियम मिस्टर नितेश को दिया था मिस्टर राहुल ने। अब उसमें क्या होता है कि जब हम प्रीमियम दे देते हैं तो जो अदर पार्टी है उसकी ऑब्लिगेशन बन जाती हैं। अब देखिए द बायर पेज प्रीमियम टू द सेलर एंड गेट्स द ऑप्शन और चॉइस और राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट फ्रॉम द सेलर ड्यूरिंग द पार्ट। अब बायर को तो ये राइट मिल जाता है कि उसने प्रीमियम पे किया है, तो बाद में वो ट्रांजैक्शन को करे या ना करे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका सिर्फ राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अब देखिए कॉल एंड पुट ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायर होता है उसका कॉल ऑप्शन में राइट होता है उसको परचेज़ करने का, जैसे मिस्टर अभिषेक का राइट था, ऑब्लिगेशन नहीं थी। मान लीजिए आप किसी मूवी की टिकट खरीदते हो, अब जो है जो थिएटर वाले हैं उनका ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो आपको मूवी दिखाएं अगर आप देखने जाते हो। लेकिन आपका राइट है, आपने टिकट खरीदी है, आप जाना नहीं चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने राइट का यूज़ करोगे या नहीं करोगे। सिर्फ आपका राइट है अगर आपने टिकट खरीदी है, लेकिन ऑब्लिगेशन है थिएटर की कि आपको मूवी दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है आपको कॉल ऑप्शन को बेचा है।
अब इसी तरीके से पुट ऑप्शन की अगर बात करें तो पुट ऑप्शन में जैसे हमने एग्जांपल लिया था मिस्टर राहुल का और मिस्टर नितेश का, तो राइट मिलता है हमें सेल करने का। जैसे डेयरी फार्म को सेल करने का राइट उसने लिया था, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो ज़बरदस्ती सेल करे। अगर प्राइसेस मान लीजिए ज़्यादा भी हो जाते हैं कम भी हो जाते हैं तो उसकी ज़बरदस्ती नहीं है, वो उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है सेल करे या ना करे। अब सेलर का क्या होता है, सेलर की दोनों में ऑब्लिगेशन बनती है। कैसे? जैसे कि हमने मिस्टर अभिषेक का एग्जांपल लिया, उसमें मिस्टर राहुल की ऑब्लिगेशन बन रही थी कि वो जो है अपनी लैंड को 10 लाख रुपीज़ में सेल करे। वैसे ही ऑब्लिगेशन टू बाय खरीदने की पुट ऑप्शन में बायर की ऑब्लिगेशन बनती है कि वो बाद में उसको परचेज करे, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बाद में वो इस प्राइस पर जो है मिस्टर नितेश उसको डेयरी फार्म को परचेज कर लेंगे, तो उसकी ऑब्लिगेशन बनती है। यही डिफरेंस होता है कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन में। सो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।